सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को शनिवार का दिन सादर जय जय एकादशी का दिन पर कहते हैं आज काली घटाएं और जैसे कहते हैं सूरज भी आज काले रंग में जैसे जैन समाज के ऊपर दिख रहा है। विश्वास नहीं हुआ, आज इस खबर को लेके आए हैं जिस पर पूरे जैन समाज के ऊपर मुंह पट्टी बंधी है, किसी को पता नहीं चल रहा है। और आज की इस खबर ने एक प्रकार से जैन समाज को झकझोर कर रख दिया है। हमारे यह तब की घटना बता रहे हैं जबकि ये जैन गुफाएं हैं। ये थिरुपरनकुंदरम जगह सुन लीजिएगा, मदुरई के पास, मदुरई जिले में चैनल महालक्ष्मी 2 साल पहले वहाँ गई थी। इतनी ऐतिहासिक है जब न गोल टोपी वालों का जन्म हुआ था, ना अंग्रेजों का जन्म हुआ था, ना किसी और धर्म का। तब उस समय केवल 2 सनातन धर्म, श्रमण और वैदिक थे और बौद्ध धर्म का जन्म हो चुका था। तब की ये गुफाएं हैं। जैन बैठ जो है जहाँ पर देख रहे हो क्या कर दिया है, उनको हरे रंग से पोतना शुरू कर दिया है। हरे रंग के उन गोल टोपी वालों ने आज जैन समाज के लिए बहुत एएसआई के अंतर्गत है। एएसआई को पता नहीं है और आज 2 अखबारों में आज ये खबर छपी है। पर आज पूरे तमिलनाडु में अगर आवाज़ उठ रही है तो वहाँ पर मुरुगन मंदिर के आसपास क्यों मांस पक रहा है। लड़ाई उन 2 की हो रही थी और झगड़े में पिस जैन समझ रहा है। आज इसके बारे में बता रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज इस पर मुंह पर पट्टी लगे अभी तक चुप है, कोई खबर किसी को नहीं है। पर हो क्या रहा है, पहले वहीं चलते हैं जहां आज से 2 साल पहले चैनल ने इसका दौरा किया था। जब आप चलोगे ना जैन बेट्स के ढूंढने के लिए तिरुपरनकुंद्रम के अंदर, तो आपको सबसे पहले ये पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड मिल जाएगा कि ये जगह भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। और गजब की बात है, जहाँ जहाँ जैन समाज के बारे में आज कहने में अफसोस हो रहा है, हमें मजबूर हो रहे हैं कहने के लिए कि जहाँ जहाँ पर जैन के बारे में बात होती है वहाँ पर जैसे सीएस हमारी सरकारी प्रशासन बिल्कुल सोए। ये जगह कौन, वह बताएंगे, हैरान हो जाएंगे। पुरातत्व विभाग को नहीं मालूम था। आज तो एफआईआर हो गई है, पर अभी उसकी तलाश हो रही है कि किसने हमारे जैन धर्म की गुफाओं को हरे रंग में पोतना शुरू कर दिया है। अपने को सिकंदरा हिल्स के नाम से कह रहे हैं। ये अब जैन गुफाएं नहीं है, ये सिकंदरा हिल्स सिकंदर की हैं जो उनकी दरगाह के ऊपर बात कर रहे हैं। पर हम बात ये कर रहे हैं, देख रहे हैं अब ये लिखा गया है, इसमें लिखा है कि 1ली सदी के आसपास की ये गुफाएं जैन इतिहास के समय की हैं। यह भारतीय पुरातत्व विभाग लिखता है, पर संरक्षण की जिम्मेदारी जैसे उसकी कोई नहीं होती। पहले आपको उन जैन गुफाओं को दिखा देते हैं, कम से कम अपने तीर्थ पर। हम में से अधिकांश 99% नहीं गए होंगे यहाँ पर, तो फिर उनसे संरक्षण के भाव हमारे अंदर पैदा कैसे होंगे। ये हैं जैन गुफाएं जहाँ पर हमारे भद्रभाव के समय की बात करते हो, उस समय की बात करते हो जब यहाँ पर उत्तर से, ध्यान रखिएगा, अगर आज जैन दिगंबर समाज अगर जिंदा बचा हुआ है उस पहचान के लिए है तो केवल इसी दक्षिण के कारण है, जहाँ पर 12,000 महामुनि राजों को लेके भद्रभाव स्वामी आए थे और फिर यहीं पे वह पनप कर वापस उत्तर आया है। इन गुफाओं में वही उनके विश्राम स्थल थे, ध्यान के स्थल थे, त्याग के, समाई के, संलेखना के तक है। यहाँ पर तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख आज भी प्रमाण देते हैं कि ये जैन गुफाएं तब की हैं। सिकंदर बदुशा दरगाह है, यहाँ पर एक मुरुगन मंदिर है। उन 2 की आपस की लड़ाई है, आसपास है। ये तो आपको मालूम ही है कि गोल टोपी वालों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, सारी वक्फ की संपत्ति है। वो तो गनीमत है कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन बचे हुए हैं, नहीं तो ये भी उसी नाम लिख दी जाए। जेपीसी कमेटी बैठी है इसके बारे में, कह रहे वो उन राजनीति मतलब हमें नहीं है। IUNML के सांसद पहुंच गए ऊपर, यहाँ पर वहाँ दरगाह में जानबूझ से वहाँ बलि देने की, मुर्गे ले जाएंगे, बकरी देंगे, ऊपर जाके मंदिर के पास जाके बलि देनी शुरू कर देंगे। एक हद होती है, किसी चीज़ की सीमाएं होती हैं। उन्हें छूट है कि आप नीचे से लेके जाओ और पका के खाना ऊपर खा लो जाके, आप उसको मांसाहार को, इतना तो छूट दे रखी है। लेकिन तब भी कि अभी मालूम चला 22 जनवरी की बात है, जब घटना दिसंबर से शुरू हुआ था ये बवाल कि वो इस तरह से वहाँ बलि दी जा रही है। समाज के लोगों ने विरोध किया कि मुरुगन मंदिर वालों ने कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इस तरह की बलि नहीं। वो नीचे चल रहे हैं, चले, लेकिन वहाँ पर ऐसा बलि देने की शुरू हुई, तनाव पैदा हुआ जो आज काफ़ी चरम पर है। लेकिन कहते हैं 2 उनकी लड़ाई में जैन समाज पिस गया। उन्होंने दावा कर दिया कि ये गुफाएं देख रहे, सारी गुफाएं आपको दिखा रहे हैं, इतिहास देखिए कितना प्राचीन है। अरे जब वो गोल टोपी वाले पैदा भी नहीं होते धर्म के साथ, तब की ये गुफाएं हैं। और कहते हैं सिकंदरा हिल्स हमारे वक्फ की संपत्ति है। विश्वास कर सकते हो आप? कोई नहीं कर पाएगा। एएसआई सरकार। पर इसमें आज जो सरकार, आज ना
पूरे तमिलनाडु के अंदर इसमें हर सांसद विधायक विरोध कर रहा है, लेकिन कोई भी जैन समाज के लिए नहीं कर रहा कि उनकी इन गुफाओं के ऊपर हरे रंग से पोतना शुरू कर दिया है। वो तो एक भाई ने जो काम करता उसने पकड़ा, वो बताएंगे आपको, पर आपको इतिहास बता रहे हैं। यहाँ पंच पांडव गुफाएं भी हैं और भी गुफाएं, यहाँ पर एक एक गुफा ऐसी है जहाँ साफ लगता है कि जैन साधु संत यहाँ पे आके सामायिक संलेखना, विश्राम और सब कुछ करते थे। अनेक संलेखनाओं के शिलालेख यहाँ मिल जाएंगे आपको। इस तरह की अतीत की सबसे मजबूत धरोहर जैन समाज की। वैसे मदुरई का इतिहास बहुत खराब रहा है। मद्रास टू मदुरई के बारे में सारे जानते हैं कि जैनों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुए थे। और अब यह देख रहे हैं आप कि यहाँ पर यह आपको इसलिए दिखाया है कि हम में से कोई तीर्थ पर नहीं पहुंच पाया है। संरक्षण की बात तो बहुत दूर की होती है, जब तक हमारे दिल के अंदर वह नहीं बैठेगा तीर्थ, हम नहीं जा पाएंगे। किस्मत रही चलन मालिक में 2 साल पहले तो देख के आए थे, लेकिन यह नहीं था कि आज ये देखना पड़ेगा। ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं वहीं के तिरुपरन कुंद्रम स्थान के मदुरई जिले के अंदर, जहां पूरी की पूरी पहाड़ी पर जैन गुफाएं हैं और एएसआई मानती भी है। एएसआई रख रखाव यही अटक जाती है जबान कि रख रखाव के नाम पर वहां बैठी है, पर हरा रंग कब पोत किया 4-5 दिन के अंदर उसे पता नहीं चला। आज यह दुर्दशा हो गई इन सबकी कि इन पर कहते हैं हमारी सिकंदरा हिल्स है, ये अब जैन केव्स नहीं है। यह दावे किए जा रहे हैं। इसके बारे में किसी का वहां पे किसी राजनीति का विरोध नहीं है। मुर्गुन के पास क्यों बलि दी जा रही है, क्यों वहां पर मांसाहार जा रहा है, इस बारे में जरूर जवाब उठ रहे हैं। चाहे वह केंद्र की सत्ता वाली हो पार्टी जिस पर भगवा रंग का हो, पर दूसरी पर हरा रंग चढ़ा हो, आज उनके रंग के बीच में जैन धर्म की तीर्थ पर, जैन धर्म की गुफाओं पर कब्जे की साजिश हो रही है। आज जैन समाज उठ कब जाएगा, जाग कब जाएगा, सिर्फ सवाल इस बात का है। पर हाँ, ये रंग पुता कैसे, कहाँ पर। हरे रंग से पहले मुझको बता दें आपको, यहाँ चट्टानों के ऊपर महावीर स्वामी की, पारस प्रभु की ऐसी प्रतिमाएं जो आप देख चुके देखेंगे हमने, जगह जगह उकेरी मिल जाएंगी। तीर्थंकर प्रतिमा में, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा यहाँ बहुत उकेरी मिल जाएंगी आपको। लेकिन उन सबको देखने के बावजूद कहते हैं सिकंदरा हिल्स हो गई है। ये हो गई क्या है, हमारी वक्फ की संपत्ति के दावे करके इसलिए हरा पोत रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। एएसआई ने तो अब एफआईआर की है, पर जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और पता कैसे चला। एएसआई तो बड़ी तेज खराटे भर के सो रही थी, वो तो शिकायत करी जब जाके जाग पाई कि हमारी ड्यूटी के अंदर ये क्या हो गया। दिखाते हैं आपको हरा रंग कैसे पोता गया। एएसआई ने नहीं ढूंढा, पुरातत्व विभाग को नहीं पता चला। वह तो जैसे कुंभकर्ण को कहा जाता है किसी में कि 6 महीने सोता था, वैसे बात गलत है पर कहते थे। लेकिन पर यहाँ तो उस कुंभकर्ण जगाने वाले थे राजन, जो यहाँ पर एक कर्मचारी जो यहाँ के देख रेख के लिए काम करने आया था। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि तो जो जहाँ रख रखाव करने गुफा में पहुंचा कि देखा तो हरे रंग की बदल दी गई है। वो देख के सकपका गया, यह तो नहीं मालूम चला कि यह बात थी 22 जनवरी की। कहीं मालूम नहीं चलेगी तारीख आपको। ये किस आदमी गए चलन मांझे, उस आदमी तक को ढूंढ लिया जिस आदमी ने इस बात को सबसे पहले पहचाना था। एक कर्मचारी है और वह रख रखाव की जिम्मेदारी रखता है। उसने एएसआई विभाग को बताया, एक शिकायत दी गई, तब एएसआई ने अब कल एफआईआर दर्ज कराई है अज्ञात लोगों के खिलाफ कि यहां पर पुरातत्व की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संपत्ति के ऊपर किसी ने उसको नष्ट करने का, बदलने का, शरण करने का यह आरोप लगा के अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। देख रहे हैं अभी ये किस तरीके से हरे रंग की पोतना शुरू हुआ था। ये तो गनीमत है, अभी हाथ लगने शुरू हुए हैं। कुछ उन कब मिटेगी कह नहीं सकते आप, क्योंकि हमारे जैन समाज की मंदारगिरी है ना, वहाँ पर मिटा दिया गया, लिख दिया गया, मिटा दिया गया, लेकिन आज भी उसके ओरिजिनल रूप को नहीं ले पाए। क्योंकि जैन समाज के अंदर कहते हैं ना खोपड़ियाँ हैं, ना हमारे पास समय है। हमारे पास सिर्फ नए तीर्थ बनाने के लिए बहुत समय मिलता है, बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए बहुत समय मिलता है, पर अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। हम मुंह से आवाज तक नहीं निकाल पाते। आज अफसोस इस बात का है कि चाहे किसी भी श्रेणी में कहीं के लोग हों, हम अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए नहीं जिंदा रह पाएंगे। अगर तीर्थ हमारे तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे, कभी इस बारे में सोचा है? कल बात करेंगे आपसे। और इसी मदुरई से आज दुख की घटना थी, कल आपको एक खुशखबरी सुना देंगे। सादर जय जिनेंद्र।